जय हिंद दोस्तों, डिफेंस डायरी के संक में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजित नेगी। डिफेंस डायरी के संक में बात एक और महायोद्धा की, एक ऐसे महावीर की जिसको उसकी वीरता के लिए 2 बार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। बात करेंगे इस महायोद्धा की, लेकिन उससे पहले डिफेंस डायरी में तीनों सेनाओं से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों को नोट कर लेते हैं। ये बड़ी खबरें तीनों सेनाओं की मारक क्षमता को बढ़ाने वाली हैं। पहली बड़ी खबर, भारत सरकार ने तीनों सेनाओं की इमरजेंसी खरीद की क्षमता को, समय सीमा को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। इस वक्त देश और दुनिया में जो हालात हैं और सरहद पर चीन और पाकिस्तान की चुनौती, खासतौर से चीन की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए इमरजेंसी खरीद के तहत तीनों सेनाओं की समय सीमा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। इमरजेंसी खरीद के तहत तीनों सेनाएं अपनी मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए हथियार तेजी के साथ खरीद सकती हैं, लेकिन इसके साथ ही इसमें मेक इन इंडिया को बढ़ाने की बात भी कही गई है, यानी कि जो भी हथियार इमरजेंसी खरीद के तहत खरीदे जाएं उसमें 60% स्वदेशी हो, यानी कि मेक इन इंडिया के जरिए खरीदे जाएं। इस वक्त क्योंकि वित्तीय वर्ष मार्च खत्म होने के साथ ही इमरजेंसी खरीद की समय सीमा भी खत्म हो रही थी, लेकिन सरकार ने तीनों सेनाओं की मारक क्षमता और दुश्मन के खिलाफ तैयारी को देखते हुए इस समय सीमा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। तो इस तरह से तीनों सेनाएं इमरजेंसी खरीद के तहत नए हथियार इमरजेंसी पावर के तहत खरीद पाएंगे। इसी तरह से सेनाओं की मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए एक और बड़ा कदम, भारतीय वायुसेना इस वक्त सरहद पर S-400 मिसाइल सिस्टम को तैनात कर चुकी है। 2 यूनिट उत्तरी और पूर्वी सीमा पर तैनात हो गई हैं। S-400 रूस का बना हुआ है और इस वक्त ये सबसे बेहतरीन एंटी मिसाइल सिस्टम है जो 400 किलोमीटर तक दूर तक दुश्मन के किसी भी लड़ाकू विमान, किसी भी मिसाइल को नेस्तनाबूद कर सकता है। और ये अब तक का पूरी दुनिया में सबसे बेहतर सिस्टम इसे माना जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब तैनाती के बाद पहली बार भारत में भारतीय वायुसेना इसकी फायरिंग करेगी, यानी कि इसकी असल परीक्षा सरहद पर की जाएगी। बहुत जल्द अगले कुछ महीनों के अंदर भारतीय वायुसेना S-400 जो कि इस वक्त चीन से लगने वाली और पाकिस्तान से लगने वाली सरहद पर तैनात है, 2 यूनिट की तैनात हो गई है। 2 और सिस्टम S-400 के भारत को मिलने जाएंगे, लेकिन उससे पहले इनकी असल परीक्षा इस फायरिंग के जरिए की जाएगी। इनकी मारक क्षमता को सरहद पर परखा जाएगा और निश्चित तौर पर इस परीक्षण से, इस फायरिंग से चीन और पाकिस्तान के लिए साफ संदेश होगा। इस वक्त देश और दुनिया के जो हालात हैं, रूस यूक्रेन के बीच चीन लगातार सरहद पर जिस तरह से भारत को धमकाने की कोशिश करता है, S-400 की फायरिंग से चीन को एक कड़ा संदेश जाएगा। इसी तरह से भारतीय सेनाओं की मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए भारत और अमेरिका के बीच में सैन्य सहयोग और हथियारों की खरीद को बढ़ावा दिया जा रहा है। खासतौर से घातक हेलफायर मिसाइल और मार्क 52 एंटी सबमरीन टॉर्पीडो की खरीद को हरी झंडी दी जा रही है। इसी तरह से MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर की खरीद भी अब अंतिम चरण में है। इस तरह से अमेरिका से हेलफायर घातक मिसाइल और MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर जो भारतीय नौसेना की सरहद पर, समुद्री सरहद पर निगरानी को मजबूत करेगा, ये अब बहुत जल्द भारतीय नौसेना और सेना में शामिल हो जाएंगे। तो इस तरह से न सिर्फ स्वदेशी बल्कि बाहर से आने वाले हथियारों के जरिए भी तीनों सेनाओं की मारक क्षमता को बढ़ाने की दिशा में तेजी के साथ काम हो रहा है। डिफेंस डायरी में बात अब विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम की। विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम सेनाओं के ऐसे कुछ अकेले अधिकारी हैं जिन्हें 2 युद्धों के लिए 1965 और 1971 के युद्ध में उनकी वीरता के लिए 2 बार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम का जन्म 23 जुलाई 1933 को चेन्नई के तमिलनाडु में नीलकंठ पद्मनाभ में हुआ। 1953 में 1 अप्रैल 1953 को भारतीय सेना में शामिल हुए अधिकारी के तौर पर और उन्हें फ्लाइट लेफ्टिनेंट में काम करने का मौका मिला। उसके बाद सबसे पहले साल 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध के दौरान उनकी तैनाती हुई और उन्होंने अपनी वीरता का परचम लहराया। उस वीरता के लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। उस युद्ध की बात करें
तो ऑपरेशन पहेली के दौरान 6 सितंबर 1965 को स्क्वाड्रन लीडर पद्मनाभ गौतम अपने मिशन पर थे, मिशन का नेतृत्व कर रहे थे। 6 से 21 सितंबर 1965 के दौरान पाकिस्तान क्षेत्र के 6 महत्वपूर्ण सामरिक ठिकानों के खिलाफ उन्होंने आक्रामक फायरिंग को अंजाम दिया और व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बगैर वो इन मिशन में लगे रहे। इस दौरान उन्होंने दुश्मन के इलाके में गहराई तक जाकर, खासतौर से गुजरात से लगे चाविंडा के इलाकों से, हवाई क्षेत्रों से दुश्मन के सैनिकों और सैन्य ठिकानों, खासतौर से जो मिलिट्री डम्स थे, हथियारों के भंडार थे, उनको निशाना बनाया जिससे कि दुश्मन की कमर को तोड़ा जा सके। पूरे ऑपरेशन के दौरान स्क्वाड्रन लीडर पद्मनाभ गौतम ने एक युवा अधिकारी के तौर पर कार्यकुशलता के साथ और बेहतरीन नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन करते हुए अपनी वीरता दिखाई और पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों को और उनकी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। उनकी इस वीरता के लिए, इस जोश के लिए उन्हें, इस युवा अधिकारी को 1965 के लिए महावीर चक्र, जिसे दूसरा बड़ा सैन्य सम्मान माना जाता है, सम्मानित किया गया। लेकिन स्क्वाड्रन लीडर पद्मनाभ गौतम का सफर, उनकी वीरता यहीं पर नहीं थमी। फिर उन्हें 1971 के युद्ध में भी दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन का मौका मिला। वो बम्बर स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर बने और उन्हें दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों पर अंदर जाकर फायरिंग की जिम्मेदारी थी। वो अपने स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे थे और उन्होंने खुद इस कमांडिंग ऑफिसर होने के बावजूद नेतृत्व करने का फैसला किया। बम्बर स्क्वाड्रन के तौर पर उन्होंने दुश्मन के खिलाफ फायरिंग को अंजाम दिया और दुश्मन के इलाकों में अंदर घुसकर सैन्य ठिकानों को, आर्म्स डिपो, इसके अलावा दुश्मन के दूसरे महत्वपूर्ण ठिकानों पर भारी गोलाबारी की। इस दौरान उन्होंने रायपिंड क्षेत्र में दुश्मन के रेलवे यार्ड पर रॉकेट और दूसरे गन हमलों से भारी नुकसान पहुंचाया। इस दौरान वो लगातार दुश्मन पर निशाना साधते रहे और 25 नवंबर 1972 को एक हवाई दुर्घटना के दौरान जब वो अपने विमान पर उड़ान भर रहे थे, उस दौरान MiG-21 जो फाइटर बॉम्बर था, वो टेक ऑफ के दौरान दुर्घटना का शिकार हुआ। हालांकि वो दुर्घटना होने के बावजूद उन्हें उस लड़ाकू विमान को वो जमीन पर उतारने में कामयाब रहे, लेकिन उन्हें आंतरिक ब्लीडिंग की वजह से वो काफ़ी चोटिल हो गए और आखिरकार उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। लेकिन उनकी वीरता न सिर्फ 1965 के युद्ध के दौरान दिखी, बल्कि 1971 के युद्ध में भी उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ उसी जोश और जज्बे के साथ दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाया और उन्हें एक के बाद एक अलग अलग इलाकों में, अलग अलग मोर्चों पर, खासकर दुश्मन को न सिर्फ सीधा निशाना बनाया, बल्कि उसकी जो सप्लाई चेन है, चाहे ट्रेन, रेलवे स्टेशन हो, आर्म्स डिपो हो, उनको सीधा निशाना बनाया। इस तरह से विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम ने पाकिस्तान के खिलाफ 2 बड़े युद्धों में अपनी वीरता का नया इतिहास लिखा और आखिरी दम तक वो देश के लिए काम करते रहे। देश के लिए अपने आखिरकार उन्होंने 1972 में अपने प्राण न्यौछावर किए। इस तरह से 1947 से लेकर 1971 तक भारतीय सेनाओं ने दुश्मन के खिलाफ जितने भी युद्ध लड़े, उसमें वो कुछ ऐसे अधिकारियों में शामिल थे जिन्हें 2 बड़े युद्धों में वीरता के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। डिफेंस डायरी में हम लगातार अपने दर्शकों को भारतीय सेना, तीनों सेनाओं से जुड़े ऐसे महावीर, ऐसे महायोद्धाओं की अनसुनी कहानी बताते हैं, जिन्होंने अपने देश पर अपने प्राण न्यौछावर करते हुए सेनाओं के इतिहास में एक सुनहरा पन्ना जोड़ने का काम किया। डिफेंस डायरी के आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में बात एक और महायोद्धा की। जय हिंद।